डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बेसिक्स में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो अप्रोचेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और फाइनेंस फंक्शंस जो हैं, ये 4 टॉपिक्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ये बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है आप सबके बीच में कि फाइनेंस फंक्शंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो फाइनेंस फंक्शंस जिसने सीखना है वो फाइनेंस फंक्शंस वाली वीडियो में फाइनेंसिंग डिसीजन को भी सीख सकता है, ठीक है। फाइनेंस फंक्शंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि फाइनेंस फंक्शन वही होते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, वो सारे ही आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं जो मैंने फाइनेंस फंक्शंस वाली वीडियो में आपको बताया है। और वो वीडियो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो 2 टॉपिक्स और है रिक्वेस्ट जिनकी आई हुई है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक्स मैं कवर कराने वाली हूँ। आज का टॉपिक है हमारा पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस होती है गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वो 4 वीडियोस हैं ना जो मैंने अभी आपको बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। वो चारों वीडियोस आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद से दे दूँगी, ठीक है। उन्हें आप देख लीजिएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं उनसे रिलेट करती है। किस तरह, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्पफुल इन द एक्विजिशन ऑफ सफिशिएंट फंड्स। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट दे आर सेइंग कि ये हमें क्या किस चीज़ में हेल्प करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट हेल्प्स अस इन द एक्विजिशन ऑफ सफिशिएंट फंड्स। सफिशिएंट फंड्स मतलब क्या होता है? सफिशिएंट फंड्स का का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है उतने फंड्स जो है प्रोक्योर करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? बाय डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन बाय मेकिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कंसेप्ट को समझना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? फाइनेंस को मतलब मैनेज करना, राइट। फंड्स को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो फंड्स को मैनेज करने का काम होता है ना, इस काम को करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, इस क्वेश्चन का आंसर पता करना। और इसी क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो क्या करती है? वो ये एज्यूम करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की। क्या ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्सपेंशन वगैरह प्लान कर रही है? क्या एक्सपेंशन मीन्स कि क्या बिजनेस एक्सपेंड करने का सोच रहा है क्या? फिर तो हमें फंड्स ज़्यादा चाहिए। या फिर अभी वो ऐसे जैसे अभी रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है ऐसे ही करने वाला है? क्या बाहर की जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, उन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमें कितनी फंड्स की ज़रूरत होगी? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टडी कर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको पता करती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपकी पहली इंपॉर्टेंस भी बन गया है कि यहाँ पर फाइनेंशियल नीड्स को डिटरमाइन कर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ फंड्स में हेल्प करती है, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा। ये थी पहली इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एक बार फंड्स आ गए, अब उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है कि किस फंड्स को किस जगह पर कितने अमाउंट में इन्वेस्ट करें, कि कितना फंड इन्वेस्ट करें, कौन सी असेट में इन्वेस्ट करें, जो कि मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग डिसीजन में, राइट। इन्वेस्टिंग डिसीजन यही डिसीजन होता है ना कि किस फंड को हमने किस जगह पर किस एसेट में इन्वेस्ट करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, ठीक है। तो ये वही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में हेल्प करता है। और ये इन्वेस्टिंग डिसीजन के थ्रू होता है कि राइट एसेट में राइट अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट का मतलब है कि लिक्विडिटी को प्रॉपरली मेंटेन करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश ही होता है ना, कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसको मेंटेन कर रखना, कि बाय चांस विद इन 1 ईयर अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट हो कैश की, तो कैश इन हैंड हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली फुलफिल कर सकें। जो लिक्विडिटी डिसीजन बताया था फाइनेंस फंक्शन में, ये कंप्लीटली उससे रिलेटेड है कि क्या करना है, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट करना है, कैश को प्रॉपरली मैनेज करना है कि कैश की रिक्वायरमेंट जो है कभी भी हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि हम फुलफिल ना कर पाएँ। हो सकता है फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े, विद इन 1 ईयर जो होती हैं वो लिक्विडिटी नीड्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि विद इन 1 ईयर कंपनी को जो पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है वो पैसा कभी भी कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम होगा तो क्या होगा, कंपनी की गुडविल पर असर पड़ेगा कि कंपनी तो अपने खर्चे ही नहीं उठा पा रही है, ठीक है। और दूसरा, अगर ज़्यादा हुए तो क्या होगा, कंपनी के जो कैश ज़्यादा होगी वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। अगर कहीं पर इन्वेस्ट की होती तो क्या होता, उसका पॉजिटिव पॉइंट होता, वहाँ से इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी, राइट। तो वो है कि प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, ना तो ज़्यादा ना तो कम कैश अवेलेबल होना ऑर्गेनाइजेशन के पास। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंश्योरिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स। डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को देते हैं वो डिविडेंड है। प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। और जो प्रॉफिट्स का पार्ट कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बचा कर रख लेती है फ्यूचर यूज़ के लिए, उसे कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ना, कि सारी टैक्सेस, सारी इंटरेस्ट की पेमेंट्स करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी प्रॉफिट बचता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। या तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, या फिर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर कर रख लेती है, मतलब कि साइड में रख देती है कि फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना ऑर्गेनाइजेशन में बचा कर रखें, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस जो है कौन मेंटेन करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस तरह से हमें हेल्प करती है इन द प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं हेल्पफुल फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि जब फाइनेंशियल की मैनेजमेंट, फाइनेंसिस की मैनेजमेंट होगी, फंड्स की मैनेजमेंट होगी और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फंड्स की मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, तो शेयर होल्डर्स को बहुत ही हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि उनकी जो कैपिटल है, उन्होंने जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रखा है वो सेफ हैंड्स में है या नहीं है, ठीक है, कि वो सेफ हैंड्स में है या नहीं है, कंपनी प्रॉपरली मैनेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि कंपनी में तो फंड्स की मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, कंपनी तो अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पा रही है फंड्स को, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे फंड्स को, हम तो अपने फंड्स को मतलब कि दांव पर नहीं लगा सकते, और अभी तो हम क्या कर लेते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं और किसी और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर्स भी ये देखते हैं कि फंड्स की मैनेजमेंट एक कंपनी प्रॉपरली कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसी तरह इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने, अभी यहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी क्या नहीं किया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया नहीं है बट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है वो तो शेयर होल्डर्स बन गए कंपनी के, बट जो अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो इन्वेस्टर्स ही कंपनी के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे पास, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरत होती है, वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छे से होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, फंड्स की अच्छे से मैनेजमेंट होगी, तो इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि ये कंपनी में तो फंड्स बहुत अच्छे से मैनेज किए जाते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट से कंपनी अर्न कर रही है, मुझे अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो आकर इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बात होती है, ये इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए इंपॉर्टेंस के। पहला पॉइंट है हेल्पफुल फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो कंपनी अच्छे से अगर अपने फंड्स को मैनेज कर रही है, दैट मीन्स हम उन्हें लोन दे सकते हैं, हमारा लोन जो है, जो लोन की अमाउंट है वो कभी एनपीए में नहीं बदलेगी, और हमें जो है लोन जो है हमने सही बंदे को दिया, ये वो इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात यह है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो बैंक्स हो या कोई भी पार्टी हो, वो अपना पैसा सिर्फ उसी कंपनी को देना चाहेगी जो
कंपनी उस फंड्स को प्रॉपरली मैनेज कर सके। और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अपने फाइनेंसिस को, अपने फंड्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बैंक्स हैं, वो उन्हें पैसा दे देंगे और कंपनी के लिए फंड्स को प्रोक्योर करना बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में क्या है कि ये जो है वेल्थ क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि कंपनी की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। और कंपनी की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो कंपनी को पता चल जाएगा कि वो कौन से फाइनेंशियल एक्शंस हैं, वो कौन से फंड से रिलेटेड एक्शंस हैं जिसे परफॉर्म करने से कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ है, और वो कौन से फाइनेंशियल एक्शंस हैं जिन्हें परफॉर्म करने से कंपनी को लॉस हुआ है। तो फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी, कंपनी उन्हीं एसेट्स में दोबारा इन्वेस्ट करेगी जो प्रॉफिटेबल है, और उन जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करेगी जो कि अनप्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस थी हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आई होप सो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट कर कर पूछो, और ये वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही था। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई और वीडियो यू वांट फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लीज़ कमेंट मी। ठीक है, और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से देखिए, समझिए अपने कंसेप्ट्स को, और वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आया है। नहीं आया तो मत करना, अगर आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।